जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आईआरबी की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे। आप लोग का जो क्वेश्चन था, बहुत दिनों से आप लोग का क्वेश्चन था कि सर आईआरबी के बारे में बताइए, आईआरबी के बारे में बताइए। तो मैंने अभी तक आईआरबी के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया था। मैं खुद 4 साल से दोस्तों आईआरबी के पोस्ट में कार्यरत हूँ और इस 1 जुलाई को दोस्तों मेरा 4 साल दोस्तों पूरा हो जाएगा आईआरबी के पोस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पूरी डिटेल आपको दूंगा। इस वीडियो, ये जो मेरा वीडियो होगा ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि आईआरबी के बारे में पूरा फुल इसमें डिटेल में मैं बात करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था, इसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है 17,000 पोस्ट में आईआरबी की वैकेंसी निकालेंगे, आईआरबी जीडी की। ठीक है, और उसे दोस्तों स्टेट वाइज डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो स्टेट है वो ज़्यादा नक्सल प्रभावित है, उन स्टेट में दोस्तों इस वैकेंसी को निकालने की बात कही जा रही थी। तो लगभग दोस्तों 5 स्टेट में इस वैकेंसी को निकालने की बात कही गई है। एक जम्मू कश्मीर, ठीक है, आपका दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र आ जा रहा है, उड़ीसा आ जा रहा है, झारखंड आ जा रहा है और छत्तीसगढ़ आ जा रहा है। ठीक है, ये 5 स्टेट में इस वैकेंसी को निकालने की बात कही जा रही है सबसे पहले तो। और जो कि जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा नक्सल तक प्रभावित है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी निकल रही है इसकी, 5,000 पोस्ट में वैकेंसी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर आ जाता है, जहाँ पे नक्सल प्रभावित सबसे ज़्यादा क्षेत्र है। तो दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, जहाँ पे 4,000 वैकेंसी की बात है। उड़ीसा और झारखंड में 3-3 हज़ार वैकेंसी की बात चल रही है और महाराष्ट्र में 2,000 वैकेंसी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इस वैकेंसी में दोस्तों अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि जो स्टेट वाइज यहाँ पे स्टेट का क्या रोल रहता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि आईआरबी की वैकेंसी में स्टेट का क्या, क्योंकि ये तो सेंट्रल की वैकेंसी होती है, लेकिन इसमें दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि स्टेट का भी रोल होता है। कैसे स्टेट का रोल होता है, तो इसमें जब हमारा पेमेंट बनता है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलाकर देता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि आप लोग अगर स्टेट में, जिस स्टेट में आप लोग इस वैकेंसी को भरेंगे, आपकी तो वहाँ पे ही आपका पोस्टिंग होगा और आपको वहीं पे नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको दूसरे स्टेट में फिर नहीं भेजा जाएगा, मतलब भेजा जाएगा किस प्रकार से, ड्यूटी के पर्पज से आपको भेजा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग जिस स्टेट में भरिएगा उसी स्टेट में आपको पूरी नौकरी करनी पड़ेगी। तो वो सरकार भी उसमें 30% आपका पेमेंट जो है ऐड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 70% देगी और स्टेट गवर्नमेंट उसमें 30% सैलरी आपकी ऐड करेगी। अब यहाँ पे वैकेंसी को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये है कि जो उसमें रखा गया है कि हाइट क्या रहेगा, चेस्ट क्या रहेगा, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। क्योंकि देखिए, अगर मैं पिछले बार अगर झारखंड में बात करूँ तो झारखंड में जब आईआरबी की वैकेंसी निकली थी तो उसमें क्या था ना कि हाइट में, क्योंकि जो झारखंड क्षेत्र है ये जनजातियों का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे SC ST OBC SC ST की कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे हाइट में बहुत ज़्यादा छूट दी गई थी और 160 सेंटीमीटर दोस्तों मात्र यहाँ पे हाइट रखी गई थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल कैंडिडेट थे, जिनकी हाइट दोस्तों 162 165 थे, वो सभी कैंडिडेट दोस्तों इसमें आ गए थे। ठीक है, ये जो आईआरबी की वैकेंसी होती है, सबसे पहले बता दूं कि ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी नहीं रहती है। ठीक है, किसी भी स्टेट में निकली ये वैकेंसी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया दोस्तों इस वैकेंसी को भरता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सेंट्रल 70% इसमें भागीदारी निभाता है। ठीक है, इसलिए ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हाइट जो कि स्टेट वाइज मुझे लगता है दोस्तों अलग अलग इसमें हाइट रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि पहले भी दोस्तों जो झारखंड में निकला था, मैं झारखंड का ही उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे हाइट आपको कितनी दिखाई दे रही है, 160 सेंटीमीटर दोस्तों उस टाइम हाइट मांगी गई थी जनरल की। ठीक है, तो यही हाइट दोस्तों मुझे भी लग रहा है अगर स्टेट वाइज निकलती है इन 5 स्टेट में, तो वो स्टेट वाइज दोस्तों आप लोग की हाइट रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो बोल रहे हैं भले कि आईआरबी की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों में अगर हम लोग देखें, इससे पहले जब भी आईआरबी की वैकेंसी निकली है तो हाइट हमेशा 170 ही मांगा गया है। लेकिन यहाँ पे स्टेट भी बहुत, अपना स्टेट को देखा जाता है कि वो कौन सा स्टेट है। अगर वहाँ पे SC ST कैंडिडेट की ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे मान के चलते उड़ीसा हो गया या फिर हम छत्तीसगढ़ की भी बात करें, तो उन स्टेट में आपको हाइट में बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने झारखंड से जब ये फॉर्म अप्लाई किया था पिछला बार, तो यहाँ पे मुझे छूट मिला था। ठीक है, हाइट में। तो ये तो हो गया दोस्तों हाइट की बात। चेस्ट पे भी दोस्तों सेम यहाँ पे रूल रहने वाला है। अगर ये क्या बोलते हैं, स्टेट वाइज अगर निकले तो स्टेट वाइज ये लोग अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी को निकालेगा। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों हाइट की बात। इसमें दोस्तों दौड़ की बात आप करते हैं, जैसे कि दौड़ जो कि दोस्तों अलग अलग, जैसे कि सेंट्रल में अगर ये वैकेंसी निकलती है, डायरेक्टली अगर निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। ठीक है, अदर स्टेट में भी कहीं कहीं पे 5 किलोमीटर की दौड़ लेती है, लेकिन झारखंड में बेसिकली दोस्तों 10 किलोमीटर की दौड़ रखा जाता है। ठीक है, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, चाहे यहाँ पे उत्पाद सिपाही हो, चाहे यहाँ पे आईआरबी की वैकेंसी निकले, तो सब में दोस्तों झारखंड में 10 किलोमीटर की ही रनिंग होती है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि इसमें अलग से आप लोग का दौड़ लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों पिछले बार के तुलना बता रहा हूँ। ठीक है,
एक तो पिछले बार जब ये वैकेंसी निकली थी दोस्तों 2017 में, तब की बात बता रहा हूँ। और उससे पहले दोस्तों इसमें कुछ अलग चेंजेस थे। इससे पहले दोस्तों झारखंड में भी जब हाइट लिया गया था तो 170 सेंटीमीटर ही हाइट लिया गया था, ठीक है। क्योंकि अभी तक आरबी में अगर मैं बात करूँ तो कभी भी 160 सेंटीमीटर हाइट नहीं लिया गया था। पहला बार था दोस्तों 2017 जब इसमें हाइट में छूट देखने को मिला था और 160 सेंटीमीटर लिया गया था। तो उम्मीद मैं इस बार भी करता हूँ कि झारखंड के अधिक से अधिक कैंडिडेट को मौका मिलेगा और हाइट 160 सेंटीमीटर ही रहने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों हाइट की बात। दौड़ का मैंने बता दिया कि अगर स्टेट वाइज निकलता है तो वो स्टेट निश्चित करेगा कि कितनी दौड़ उसका लेना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हम लोग का दौड़ का बात। अब इसमें दोस्तों और भी अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊं तो ये एक्चुअल में अगर पोस्टिंग की बात बताऊं तो पोस्टिंग एक्चुअल में दोस्तों नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्रों में ही होगी आपकी, ठीक है। जहाँ पे भी दोस्तों नक्सलाइट एरिया रहेंगे उन्हीं क्षेत्रों में दोस्तों आरआरबी की पोस्टिंग एक्चुअल में होती है, ठीक है। कहीं कहीं पे दोस्तों सिटी में भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बेसिकली ये इनका जो पोस्टिंग एक्चुअल में है, ड्यूटी एक्चुअल में है, वो नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्रों में ही है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी के बारे में भी आपको बता देता हूँ। आरआरबी की जो दोस्तों सैलरी होती है, ठीक है, जैसे कि हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम हमारी जो सैलरी बन रही थी वो 27,500 के आसपास दोस्तों सैलरी हम लोग की इन हैंड हम लोग की बन रही थी, हम लोग को इन हैंड मिल रहा था, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अभी जो हमारी सैलरी है दोस्तों वो लगभग 40 क्रॉस कर गई है। तो आरआरबी में जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। मैं बता दूं जो जिला बल होते हैं उनसे काफ़ी अच्छा इसमें सैलरी पैकेज रहता है। आप लोग अगर जिला बल में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में जाइएगा तो आरआरबी से दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कम सैलरी मिलेगा, ठीक है। लेकिन आरआरबी में अगर आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में भी रहिएगा तो आप लोग को सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। तो आरआरबी में सैलरी के लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आरआरबी में सैलरी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा दोस्तों मकसद है कि आपको फुल जानकारी दूँ इस वीडियो में, ठीक है। ट्रेनिंग में दोस्तों इसमें ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। क्यों डिफिकल्ट होती है दोस्तों आरआरबी की ट्रेनिंग? सबसे पहले तो आपको 9 महीने की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो पूरा करना होता है। उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो अलग अलग जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस हैं उनके साथ भी आपकी जो है कंबाइंड ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जैसे कि बीएसएफ के साथ आपके 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, आर्मी के साथ 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद आईटीबीपी के साथ, असम राइफल के साथ, इनके साथ दोस्तों कंबाइंड ट्रेनिंग फिर आपकी चलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जब आपकी बेसिक ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद ये सारी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी आगे जाके, ठीक है। दोस्तों अगर कुल मिलाकर हम लोग बात करें आरआरबी की ट्रेनिंग की तो लगभग 18 महीने हो जाती है, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली जो बेसिक ट्रेनिंग होती है सभी जगह पे तो 9 महीने की होती है, ठीक है। किसी में 215 दिन, किसी में 270 दिन, इस प्रकार की ट्रेनिंग है। लेकिन आरआरबी की ट्रेनिंग जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। पहले तो बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका जिस प्रकार से सर्विस बढ़ती जाएगा उस प्रकार से फिर आपकी अलग अलग जो फोर्सेस है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके साथ कंबाइंड ट्रेनिंग आपकी होती रहेगी, ठीक है। 2 महीना कभी 3 महीना की ट्रेनिंग अलग अलग होती रहेगी। तो बेसिकली अगर बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है। तो वही कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरिएगा जो शारीरिक से बहुत ही फिट है और जिनको फोर्स में आने की बहुत ज़्यादा चाहते मेरी तरह है, ठीक है। तो वही कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरिएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग आरआरबी की थोड़ा सा बात करें कि इसका जो वर्दी होता है वो किस प्रकार का होता है, तो आरआरबी की जो वर्दी होती है दोस्तों आपका जो मिलता जुलता रहेगा किससे दोस्तों? आर्मी से। आर्मी का जो जिस प्रकार से वर्दी रहता है जस्ट उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग का भी वर्दी रहता है, ठीक है। तो वर्दी के लिए घबराना नहीं, वर्दी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो आप लोग आराम से जो वर्दी के शौकीन है वो लोग आराम से आर्मी में जो लोग जाना चाहते हैं अगर नहीं जा पाए तो इस वैकेंसी के थ्रू भी वो लोग उस वर्दी को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा वर्दी के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए आर्मी की जो वर्दी होती है वो एक्चुअल में अगर देखिएगा तो आर्मी से मिलता जुलता ही इनका वर्दी होता है, ठीक है। लेकिन स्टेट वाइज इसकी वर्दी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट में सेम वर्दी रहे आरआरबी की, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टेट वाइज अलग अलग वर्दी भी आपको देखने को मिल सकता है। बेसिकली अगर हम लोग झारखंड में बात करें तो झारखंड का जो वर्दी है वो लगभग दोस्तों आर्मी से मिलते जुलता इसका वर्दी है, ठीक है। तो जो वर्दी के शौकीन है वो लोग जो आर्मी में नहीं जा पाए तो इस डिफेंस में भी आके दोस्तों अपना जो वर्दी का शौक है उसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं आपको छुट्टी को लेकर, ठीक है। देखिए इसमें अगर बेसिकली हम लोग छुट्टी की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो छुट्टी पॉलिसी उस हिसाब से इसमें दोस्तों जिस स्टेट में आप काम करिएगा उस स्टेट में जो पुलिस की जो छुट्टी का जो मैनुअल है उसी हिसाब से दोस्तों इसमें आपकी छुट्टी मिलेगी, ठीक है। चलिए तो अगर मैं एक कुल मिलाकर बात करूँ इसमें छुट्टी की तो लगभग दोस्तों 80+ आपकी छुट्टी बन जाएगी साल में, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आर्मी वगैरह में आप लोग देखिएगा तो 3 महीने की छुट्टी उन लोग को मिलती है 90 दिनों की, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग स्टेट वाइज बात करें तो क्योंकि ये स्टेट लेवल की होती है तो अधिकतर स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी में आते हैं, ठीक है। जो जिस स्टेट का रहता है उस स्टेट को ही अधिकतर चुनते इस वैकेंसी को भरते हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक अच्छा भी रहता है कि उनका घर के आसपास भी जो तो उनके अगर कैंप वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो घर
से आना जाना वैसे तो अलाउड नहीं रहता, लेकिन ऐसा आप लोग छुट्टी वगैरह लेके या फिर कभी ड्यूटी के दौरान अगर कुछ वैसा होता है तो थोड़ा बहुत आ जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा भी कुल मिलाकर बात करें तो 80 दिनों की छुट्टी आपको कुल मिलाकर यहाँ पे मिल सकती है।